नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि एसक्यूएल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जज नहीं करूँगा। लेकिन अगर एसक्यूएल को बिल्कुल जीरो से सीखना है तो सीरीज को ऑर्डर में फॉलो करना है। ओके गाइस, तो आज हम एसक्यूएल के अंदर की कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे डेटाबेस, टेबल, रो और कॉलम। और ट्रस्ट मी, नाम सुन के ही आईआईटी का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ये है तो सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेटाबेस एक डिजिटल अलमारी है। हाँ, अलमारी तो है भाई। जैसे घर में एक अलमारी होती है ना, उसके अंदर अलग अलग सेल्स होती है और हर सेल्स में अलग अलग सामान, वैसे ही डेटाबेस के अंदर हम अपना डाटा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। एग्जांपल, मान लो एक कॉलेज है। कॉलेज के पास स्टूडेंट का डाटा है, टीचर का डाटा है, फीस का डाटा है, अटेंडेंस का डाटा है, मार्क्स का डाटा है। अब ये सब डाटा एक जगह प्रॉपर्ली मैनेज करना है तो यहाँ काम आता है डेटाबेस। क्योंकि हमने सीखा क्या, डेटाबेस जो हमारा क्या है, एक अलमारी है, डिजिटल अलमारी है। हमारा ये जो भी डेटा है कॉलेज का, ये जो भी टीचर्स का ये वगैरह, अगर हम एक ही जगह रख दें तो ये मिक्स हो जाएगा। तो उसको हम अलग अलग सेल्स में रखेंगे। जैसे हम कपड़े अलग अलग सेल्स में रखें, उसी तरह से हम ये हमारा जो डेटा उसको अलग अलग रखेंगे। तो इसी को हम डेटाबेस कहते हैं। अब हम जानते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। चलो कॉलेज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक डेटाबेस है, कॉलेज का हम फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास एक और डेटाबेस है, कॉलेज डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्क्रीन पर एनिमेशन क्या आएगा, कॉलेज डेटाबेस। अब उसमें क्या क्या हमारे सेल्स हैं, क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, फीस, मार्क्स, कोर्स, ये सारे हमारे पास क्या है, उसका डेटाबेस है। मतलब ये डेटाबेस एक बड़ा घर है और टेबल्स उस घर का अलग अलग रूम्स है। अभी हमने अलमारी से समझा, आप घर से समझिए। क्या है हमारा, जो हमारा डेटाबेस एक बड़ा घर है और टेबल्स उस घर का अलग अलग रूम्स है। अभी तक सिंपल है ना, जो भी हमने सीखा वो सिंपल है ना। और भी चीज़ें भी सिंपल ही होगी। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो कंटिन्यू करो, वरना भाई रिवाइंड का बटन फ्री है, दबा दो, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ओके, तो अब आइए हम जानते हैं टेबल क्या होता है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज हम समझ लेंगे एकदम बेसिक से। डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। जी हाँ, हम टेबल का ही यूज करते हैं। जो हमारे सेल्स होते हैं उसको हम टेबल के रूप में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा समझ लीजिए, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। स्क्रीन पर टेबल हम खोलेंगे, क्या दिखाई देगा हमको, वहाँ पर हमको आईडी, नेम, कोर्स, सिटी। तो जो भी उनका आईडी होगा, आईडी नंबर 1, उनका नाम क्या है राहुल, उनका कोर्स क्या है BCA कोर्स, सिटी कौन सा, गोरखपुर। ओके, ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर है। मैं इसका जो है आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँ, हमारा टेबल कैसा है। ठीक है, ये टेबल और इसका नाम है स्टूडेंट। मतलब क्या होता है, मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ रखी गई है। स्टूडेंट जो वहाँ पे नेम है सेल, यानी कि वहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, यानी कि उसमें हमारा जो है स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। ओके, आइए हम नेक्स्ट समझते हैं कॉलम क्या है। कॉलम क्या है ये भी हम जान लेते हैं। कॉलम, अब ध्यान से देखिए, आईडी, नेम, कोर्स, सिटी, हम आपको टेबल शो करा देंगे। इसमें क्या क्या है, आईडी, नेम, कोर्स, सिटी, ये सब क्या है, ये सब हमारे कॉलम्स, इसी को तो हम कॉलम कहते हैं। कॉलम्स बेसिकली किसी पार्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो भी हमारे, जैसे समझिए, जैसे नेम कॉलम में सिर्फ नाम है, यानी कि नेम वाले कॉलम में सिर्फ नाम ही लोगों का है। और कोर्स कॉलम में सिर्फ कोर्स, सिटी कॉलम में सिर्फ सिटी। मतलब अगर मैं पूछूं भाई राहुल का नाम क्या है, तो भाई नेम कॉलम में देख लो। अगर मैं आपसे राहुल पूछ रहा हूँ, राहुल का नाम क्या है क्या पूछ रहा हूँ भाई, राहुल का नाम क्या है, तो आप क्या देखेंगे,
इस क्वेश्चन ही मेरा गलत है। मैं पूछ रहा हूँ राहुल का आईडी क्या है। आप देखेंगे नेम राहुल ये रहा, इसका आईडी वाले कॉलम में देखेंगे। डेटाबेस को भी पता है कि किसकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ रखना है। अगर आप जहाँ पे रखेंगे वहीं पे रखेंगे, आईडी जो है तो आईडी में रखेंगे और हमारा नेम जो नेम में ही रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं समझते हैं रो क्या होता है। देखिए अब ये जो हॉरिजेंटल इन्फॉर्मेशन है ना, राहुल की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा राहुल है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे राहुल की आईडी क्या है 1, नेम में राहुल, कोर्स क्या है BCA, उसका सिटी क्या है गोरखपुर, ये हमारा होता है एक रो। इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम जो है बेसिकली रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड। अब जैसे कि अमन की इन्फॉर्मेशन है दूसरा रिकॉर्ड, प्रिया की इन्फॉर्मेशन है तीसरा रिकॉर्ड। सिंपल है ना, फनी, एकदम फनी तरीके से समझ लीजिए। अब मान लो तुम्हारे क्लास में टीचर अटेंडेंस ले रहे हैं, टीचर राहुल प्रेजेंट सर, अमन प्रेजेंट सर, प्रिया प्रेजेंट सर। तो हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एक अलग अलग रिकॉर्ड की तरह समझ सकते हो। बस डेटाबेस में टीचर की जगह SQL काम कर रहा होता है। ओके, अब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा डेटाबेस। फिर डेटाबेस के अंदर होती क्या है टेबल्स, ठीक। टेबल्स के अंदर क्या होती है रो एंड कॉलम, और रो के अंदर क्या होती है एक्चुअल डेटा जो हमारा होता है। बस भाई इतना समझ गए तो SQL की बिल्डिंग की फाउंडेशन लग गई है, ठीक। एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, डाटाबेस और टेबल सेम चीज़ है क्या? नहीं भाई, सिंपल एग्जांपल से समझिए। कॉलेज डेटाबेस एक पूरा कॉलेज है और स्टूडेंट टेबल्स एक क्लासरूम है, टीचर टेबल दूसरा क्लासरूम है, फीस टेबल जो हमारा होता है वो तीसरा क्लासरूम है। मतलब डेटाबेस इक्वल टू कलेक्शन, टेबल इक्वल टू ऑर्गेनाइज डेटा का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अब कोई बोले मुझे डेटाबेस दिखाओ, तो सिर्फ स्टूडेंट टेबल दिखा के भाग मत जाना, समझे। अब सवाल आता है SQL का इस सब में क्या काम है। SQL के थ्रू हम डेटाबेस के टेबल के साथ काम करेंगे। जैसे डेटा देखना है तो SQL डेटा ऐड करना है, SQL डेटा अपडेट करना है, SQL डेटा डिलीट करना है, डेटा फिल्टर करना। मतलब डेटाबेस के साथ काम करने के लिए SQL हमारा रिमोट कंट्रोल होता है। डेटाबेस टीवी है और SQL रिमोट है, बस चैनल की जगह यहाँ डेटा चेंज होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो भाई एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं। जैसे कि डेटाबेस क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने की जगह है। अब टेबल क्या है, टेबल के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करने की स्ट्रक्चर है। ओके, कॉलम क्या है, एक पार्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन है। और रो क्या है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड या एंट्री है। अगर ये चार चीज़ें समझ आ गई तो भाई आप SQL के लिए रेडी हो। तो आज हमने क्या क्या समझा, डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, और इन सब का SQL से कनेक्शन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कंटिन्यू जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।